ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, यह मेडिकल लाइन का एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से ही हर बीमारी, हर परेशानी, हर मर्ज की शुरुआत होती है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी बड़े डॉक्टर के पास जाओ, किसी छोटे डॉक्टर के पास जाओ या किसी आरएमपी डॉक्टर के पास जाओ, हर जगह सबसे पहले बात बीपी से ही शुरू होती है। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, इसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो यह लो होगा या यह हाई होगा। ब्लड प्रेशर यानी कि हमारा ब्लड इतने प्रेशर से हमारे नर्व के थ्रू फ्लो कर रहा है, इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। इसमें ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक और नीचे वाले ब्लड प्रेशर को डायसिस्टोलिक कहा जाता है। हालांकि ब्लड प्रेशर की दोनों ही कंडीशन ब्रस्ट कंडीशन होती है, चाहे वो लो हो या वो हाई हो। दोनों ही कंडीशन में या रिस्की या थोड़ा टफ कहें तो जानलेवा तक हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाई बीपी के बारे में जानते हैं कि बीपी को हाई किस स्टेज में माना जाता है, बीपी हाई होने के क्या क्या लक्षण है और बीपी हाई होने पर हमें क्या करना चाहिए, और हाई बीपी को कंट्रोल करने के 7 इफेक्टिव तरीके या लाइफस्टाइल कौन सी है जिनको अपनाकर हम अपने बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हाई बीपी को जानते हैं और साथ ही जानते हैं कि बीपी को हाई कौन सी स्टेज पर माना जाता है। ब्लड प्रेशर जिस फ्लो से हमारे नर्व में फ्लो करता है, वह जिस फ्लो से चल रहा है उसी को प्रेशर ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब यदि यह नॉर्मल कंडीशन में फ्लो कर रहा है तो वह नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और यदि यह हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो वह हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। और यदि ब्लड का प्रेशर कम या स्लो चल रहा है तो उसे लो बीपी या हाइपोटेंशन कहा जाता है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन। नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है, जो कि आपके अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है और दर्शाता है कि आप फिट हैं। यदि ऊपर वाला बीपी 120 से बढ़कर 130-135 तक पहुंच जाए तो इसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और यदि यह ऊपर वाला बीपी 120 से बढ़कर 140 प्लस चला जाए इसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन या हाई बीपी की सीवियर स्टेज माना जाता है। अब यदि हम हाई बीपी के लक्षणों की बात करें तो नॉर्मली हाई बीपी एक लेवल तक कोई भी सिम्टम्स नहीं देता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर का नाम दिया जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे बॉडी में प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा होता है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है। बहुत लोगों के साथ आपने देखा भी होगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जब उन्होंने अपना बीपी चेक कराया तो वह बढ़ा हुआ आया, फिर वह परेशान होते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि बॉडी की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। उसके लिए श्रीमान जी यह सिम्टम उस समय तक नहीं आ रहे हैं या यह परेशानी आपको उस समय तक नहीं हो रही है, आगे नहीं होगी, इसकी गारंटी तो अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट भी नहीं ले सकते हैं। तब भी हाई बीपी के नॉर्मल सिम्टम्स में सिर दर्द, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरे से छा जाना या धुंधला दिखाई देना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस फूलना, चेहरे पर एक अलग प्रकार की लालिमा का बनना, हाथ पैरों में सूजन होना, नींद की कमी होना, डिप्रेशन, थकान या कमजोरी होना आदि महसूस हो सकता है। बाकी हाई बीपी की सेकेंड स्टेज क्या क्या नुकसान कर सकती है इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अब हम हाई बीपी होने पर क्या करना चाहिए यह जाने तो इसके लिए तो बेहतर है कि आपको आपके एक्सपर्ट्स या कंसल्टेंट ही बता सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में आपको जल्दी से जल्दी अपने एक्सपर्ट या कंसल्टेंट से ही मिलना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग एक काम करना चाहिए। अब आगे हम हाई बीपी से बचने के लिए 7 इफेक्टिव तरीके या लाइफ स्टाइल जिनको अपनाकर हम बीपी को हाई होने से रोक सकते हैं उनको समझते हैं। इनमें सबसे पहला इफेक्टिव तरीका है आप अपने बीपी की रेगुलर जांच करवाएं। अब आप बोलेंगे कि क्या लगे, आप क्या बोल रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब स्वयं से विचार करिए या याद करिए कि आपने अपना बीपी लास्ट टाइम कब चेक करवाया था। बहुत लोग अपना बीपी तब चेक करवाते हैं जब उन्हें कोई परेशानी होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर अपनी ऑब्जर्वेशन की शुरुआत बीपी से ही करते हैं, तब उन्हें अपने बीपी के सही स्टेटस का पता चलता है कि कितना चल रहा है या कितना बढ़ा हुआ आ रहा है। बहुत लोग तब चेक करवाते हैं जब किसी अपने ऐसे परिचित या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर बीपी चेक करने की मशीन अवेलेबल हो। इंटेंशनली बीपी चेक बहुत कम लोग करवाते हैं। अब यदि हम बीपी चेक करवाने से डरेंगे कि कहीं यदि बीपी
बढ़ा हुआ आ गया तो एक अलग प्रकार की टेंशन हो जाएगी। चलो छोड़ो, ऐसे ही जाने देते हैं, यह तरीका गलत तरीका है। आप अन्य बीमारियों और प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआती स्टेज पर बीपी कोई लक्षण नहीं देता है और जब उसके लक्षण आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे बचने के लिए आप अपना समय समय पर बीपी चेक करवाते रहें। बीपी से बचने के 7 इफेक्टिव तरीकों में दूसरा तरीका है नमक का सेवन कम मात्रा में करना। कि नमक यानी कि सोडियम का अधिक सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें मौजूद नाइट्रियम और क्लोराइड के कॉम्बिनेशन से ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अधिक नमक खाने से शरीर में अतिरिक्त लिक्विडिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए नमक का सेवन संतुलित मात्रा में 5 से 6 ग्राम पर डे तक ही करें, तो यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा और हाई बीपी से अपने आप को बचाने का सबसे इफेक्टिव तरीका भी है। हाई बीपी से बचने के 7 इफेक्टिव तरीकों में तीसरा तरीका है वजन को मेंटेन रखना। बढ़ा हुआ वजन या मोटापा हाई बीपी के लिए एक आसान कॉल होता है। इससे बचने के लिए अपने मोटापे को कंट्रोल में रखें। इसके लिए आप अपने बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई के लेवल को 25 से नीचे ही रखें, तो यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ हाई बीपी के रिस्क को भी कम करेगा। तो बेहतर है आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, यह एक आसान विकल्प है। बाकी डाइट को भी काबू में रखें और ओवर ईटिंग से बचें। हाई बीपी से बचने के 7 इफेक्टिव तरीकों में चौथा तरीका है स्ट्रेस कम से कम लेना और सडन शॉक से बचना। स्ट्रेस के लिए एक लाइन बहुत कॉमन है, मैनेज स्ट्रेस बिफोर इट्स मैनेज यू। स्ट्रेस हाई बीपी के मेजर रीजंस में से एक है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि तनाव, अधिक काम का लोड, आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा, फालतू चीजों में अपने आप को भूल जाना, चीजों को व्यवस्थित ढंग से न करना हमारी लाइफ को स्पॉइल कर ही रही है। साथ ही साथ हमें गिफ्ट के रूप में डिप्रेशन नामक बीमारी दे रही है। जब हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जिन्हें हम एड्रेनलिन और कोर्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। यह हार्मोन हमारे ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देते हैं, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि हाई बीपी से बचने के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का प्रयास करें और इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, रेगुलर वर्कआउट को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर सकते हैं। हाई बीपी से बचने के 7 इफेक्टिव तरीकों में 5वां तरीका है बैलेंस डाइट को फॉलो करना। हम क्या खाते हैं उसी के हिसाब से हमारा शरीर रिएक्शन देता है। उसके लिए बैलेंस डाइट को फॉलो करना स्वस्थ शरीर के लिए एक आइडियल माना जाता है। इसके लिए अपने खाने में सलाद, हरी सब्जियां, फल आदि का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें। जंक फूड, स्पाइसी फूड या बाहर का ज्यादा ऑयली खाने से परहेज करना स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर, मैदा को ज्यादा मात्रा में खाने से परहेज करें। होल ग्रेन्स को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं और ओवर ईटिंग से बचें। हाई बीपी से बचने के 7 इफेक्टिव तरीकों में 6वां तरीका है रेगुलर एक्सरसाइज करना और पूरी नींद लेना। If you don't make time for exercise, you will probably have to make time for illness. यह लाइन मशहूर लेखक रोबिन शर्मा ने कही है, जो कि एकदम सटीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी सेहत तो अच्छी होती ही है, साथ ही साथ बॉडी पूरा दिन के लिए चार्ज और एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम ठीक हो जाता है, जो कि हाई बीपी को होने से रोकता है। साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज से हार्ट प्रॉब्लम्स और स्ट्रोक का रिस्क भी कम हो जाता है। मसल्स और बोन्स भी मजबूत होती हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसके अलावा पूरी नींद लेना भी हाई बीपी के रिस्क को कम करता है। 6 से 8 घंटे की रेगुलर और डार्क स्लीप हमारे शरीर की नेचुरल प्रक्रिया के लिए फायदेमंद रहती है। लगातार काम से दिमाग और शरीर दोनों ही थक जाते हैं, इससे बॉडी की नेचुरल प्रक्रिया प्रभावित होने लगती है। डार्क स्लीप लेने से बॉडी रिलैक्स होती है और नेक्स्ट टास्क के लिए रेडी होती है, जिससे बीमारियों का रिस्क भी कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। हाई बीपी से बचने के 7 इफेक्टिव तरीकों में 7वां तरीका है स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाए रखना। स्मोकिंग एंड कंज्यूमिंग अल्कोहल इज द मेजर कॉज ऑफ हाई बीपी। तंबाकू और सिगरेट में निकोटिन होता है, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को बूस्ट करता है, जिससे नसें सिकुड़ जाती हैं और बीपी हाई होने लग जाता है। और जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके ब्लड वेसल्स नॉन स्मोकर और नॉन अल्कोहल पर्सन के मुकाबले डैमेज होने का रिस्क कई गुना तक बढ़ जाता है। तो अच्छे स्वास्थ्य और हाई बीपी से बचने के लिए स्मोकिंग और अल्कोहल को छोड़ देना बेहतर विकल्प होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम पहले स्मोकिंग करते थे, आप बंद करेंगे तो क्या शरीर स्वस्थ रहेगा? जी हाँ, क्योंकि जब आप इन चीजों को करना छोड़ देंगे,
इस बात की पूरी संभावना है कि आप अपने पुराने रूप में आ सकते हैं और बीमारियों का रिस्क परसेंटेज भी कम हो जाता है। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ हाई बीपी के बारे में और उससे बचने के 7 इफेक्टिव तरीकों के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है वो आपको वैल्यूबल लगी होगी। फिर भी आपको कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर ले सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। यदि आप नए और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फॉर आरबीसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।